हेलो सोल फैमिली, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के देख लेते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लेम कर लीजिएगा, जो भी एनर्जी आती है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो वो एनर्जी, मेरी यही कामना है। और देखते हैं, लेट्स सी। मैं आज देखना चाहती हूँ कि माँ काली आपका किस प्रकार से साथ देती हैं। माँ काली की आपको कौन सी ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं और माँ काली आपका किस किस जगह पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका हाथ पकड़ रहे हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर खींच के ला रहे हैं। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर माँ काली की प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है, या माँ काली आपको किस तरह से लव एंड सपोर्ट कर रही हैं। तो चलिए, आज की रीडिंग माँ काली को समर्पित है। माँ काली की ऊर्जा को क्लेम कर लीजिएगा। जय माँ काली लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और एनर्जी को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय माँ काली लिखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको करनी है मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक या टैरो रीडिंग कोर्स आप करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने टाइटल में दिख जाएगा। तो चलिए, अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो क्या है माँ काली की, कहाँ पर माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, कहाँ माँ काली आपको हेल्प कर रही हैं, और कि जीवन के किस किस क्षेत्र में माँ काली आपके लिए आपकी रक्षा कवच बन रही हैं। ठीक है, आपको रक्षा प्रदान कर रही हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके, आपके सबसे पहले जो है आपके मणिपुर चक्रा को हील करना। ठीक है, आपके मणिपुर चक्रा को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है। माँ काली आपको आपके उस स्वरूप में लेकर आ रही हैं जहाँ आप अब मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली पूरी तरह से बैलेंस्ड हो सकें और मटेरियल लाइफ में आप ग्रो कर सकें। ठीक है, सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा क्या होती है? डीएम डीएफ बैलेंस होना। आप इमोशनली भी उतना ही बैलेंस्ड है जितने आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस्ड हैं। ठीक है, आप अपने अंदर और बाहर समान रूप से बैलेंस हैं। ये आपको सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा जो है बैलेंस होने पर आपको ये वाला वरदान मिलता है। ठीक है, तो हर प्रकार से आपकी ऊर्जा का बैलेंस होना, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रो कर रहे हैं, आपकी डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा ग्रो कर रही है, तो साथ ही साथ आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा भी ग्रो कर रही है। आप जितने आपके सोलर प्लेक्सस हील होने का मतलब होता है कि जितने आपको प्राप्त अवसर हैं, जितने आपको अवसर मिल रहे हैं, जितने आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, आप उनको पहचान पा रहे हैं और आप उनका लाभ भी उठा पा रहे हैं, आप उनकी फ़ायदा भी पूरी तरह से उठा पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको जिस कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वही सोलर प्लेक्सस चक्रा जब मजबूत होता है तो आपको देता है। वो कमिटमेंट की एनर्जी, अपने आप से कमिटेड होना और अपनी ऊर्जा से कमिटेड होना, अपने बेहतर फ्यूचर से कमिटेड होना, ये आपको सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा ये क्षमता आपको देती है। आपको आपकी कंफर्ट जोन से निकलना, आप देखेंगे कि आप सडनली आप बहुत सारी चीज़ों में आपकी जो पावर है ना वो बढ़ गई है। आप बहुत ज़्यादा आगे पीछा सोचे बिना आप चीज़ें करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, पहले मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता होगा कि आप ओवर थिंकिंग में रह जाते होंगे, ये करें ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आपको पूरी तरह से जागरूकता आ चुकी है इन चीज़ों को लेकर कि आपको सच में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की जो है पहले पथ प्रदर्शन नहीं मिलता था तो आपको पथ प्रदर्शन मिल रहा है। ठीक है, आपके जितने एनिमीज थे जो आपको स्टक रखते थे आपकी लाइफ में, आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी। देखो, हमेशा ना इंसान इनएक्टिव होता है ना तो वो अपनी वजह से नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं कि आप ना आपके जब आपके पोटेंशियल को पहचान लेते हैं तो इस तरह की क्रियाएं करते हैं लोग कि वहाँ पर जो लोग आपका प्रगति तरक्की नहीं देख सकते ना, वो इस तरह की क्रियाएं डालते हैं। वो आपको डायरेक्टली आके कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको डायरेक्टली रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, वो इनडायरेक्टली ऐसे प्रकार की क्रियाएं करेंगे कि आप ना बहुत ज़्यादा वक्त जो है ना अपना सोचने में ही निकाल दो, क्योंकि आपका पोटेंशियल उनको पता है। अगर आप एक्शन किए तो आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप क्या जीवन अपना बना सकते हो, ये उनको पता होता है। ठीक है,
तो वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ना स्टक एनर्जीज में रखते हैं। आप पास्ट की जो कड़वी मेमोरीज हैं उनमें फंसे रहो, ठीक है, आप सोचते ही रहो और ज़्यादा एक्शन ना लो, ज़्यादा कार्य ना करो, ठीक है, अपने लिए ज़्यादा एक्शन ना ले पाओ आगे, और बहुत ज़्यादा वक्त आप सोचने में बिता दो, बहुत ज़्यादा वक्त आप प्लानिंग में बिता दो। आपकी हंसी भी बने, आपके मजाक भी उड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं और अगर किसी के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है लेकिन वो एक्शन नहीं करता तो उसका क्या होएगा, फिर उसका इस दुनिया में मजाक ही बन के रह जाता है। तो यही ना ये लोग आपका चाहते थे। इनको पता था कि आप बहुत जो है ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखते हो, तो आपको ऐसी जगह पर स्टक किया जाए कि जहाँ पर इस पूरी दुनिया में ना आप एक तरह का मजाक बन के रह जाओ, और ये लोग ये साबित कर पाएँ कि आपका जो जितनी भी आपकी क्षमता थी ना वो सिर्फ दिखावा मात्र थी, ठीक है, आप में असलियत में कोई क्षमता नहीं थी। ये सबसे बड़ा जो है इन लोगों का सपना था, आपको ऐसी लाइट में दिखाना, आपको ऐसी जगह पर दिखाना, ठीक है। बहुत लंबे वक्त तक कोई डेविल एनर्जी रही आपके पीछे, किसी डेविल ने आपका लगातार पीछा किया, आपको मतलब छोड़ा ही नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है। और ये देखो डेविल के, मुझे सिंगल डेविल कार्ड आया था लेकिन उसके पीछे मुझे नहीं पता था छिटक के बाहर आया है ये टावर कार्ड भी, ठीक है। तो कोई ऐसा डेविल है ना जो आपके अंदर ना भ्रम पैदा करता था। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो एनर्जी अटैक ज़्यादा दिख रहा है, डायरेक्ट अटैक से ज़्यादा एनर्जी अटैक ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो एनर्जी अटैक में क्या प्रवृत्ति होती है ना कि आप बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक तो पहचान ही नहीं पाते हो कि आपके ऊपर एनर्जी ऐसी थ्रो की जा रही है, आपको लगता है ये आपकी नाकाबिलियत है। आपके अंदर ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि आप प्लान तो बहुत अच्छा कर सकते हो, सोच तो बहुत अच्छा सकते हो, लेकिन आप कुछ भी करने में नाकाफ़ी हो, नाकाबिल हो, ठीक है। तो शैतान जो है ना वो आपके अंदर इस तरह के इल्यूज़न डालता है कि आप शक्तिहीन और पीड़ित महसूस करो अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को दबा हुआ फील करो। कोई भी चीज़ आप अगर करने का आपके अंदर आता है तो वो आप इंट्यूशन और सपने में, मतलब एक होता है ना इमेजिनेशन और इंट्यूशन में आप फ़र्क ही ना कर पाओ, आपको लगे कि ये एक और ही आपकी इमेजिनेशन है, बहुत बढ़िया सी कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है, आपको इंट्यूशन आती है, आपको इंट्यूटिवली पता चलता है, सडनली आपको फील होएगा कि नहीं मैं कहाँ इस काबिल, मुझसे कैसे होगा, है ना। तो आपके अंदर वो चीज़ डाली जाती है कि नहीं आप वर्दी नहीं हो इस चीज़ के, जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, आप उसके लिए लायक ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर माँ काली आपको बोलती हैं कि उठो और चलो, क्योंकि आपका जो भाग्य है ना वो आपके हाथ में है, आपका जो डेस्टिनी है वो आप खुद लिखते हो, कोई और आपके लिए नहीं लिखेगा, ठीक है। आप केवल और केवल मेंटली स्टक हो, बहुत लंबे समय तक आप केवल और केवल मेंटली स्टक रहे हो, वहाँ से माँ काली आपको निकाल रही हैं। आपके ऐसे एनिमीज़ को जो डेविल बनकर आपके ऊपर हमेशा नज़र गड़ा के रखते थे, उनको माँ काली उनकी लाइफ में टावर मोमेंट दे रही है, जिससे वो अचानक से एक ऐसे डरावनी चीज़ में घुस जाएं, ठीक है, उनके जीवन के प्रति, मतलब उनको इतना डरा दिया जाए, उनके फ्यूचर के प्रति, उनके मतलब कुछ ऐसा चीज़ें डालना उनकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें बड़ी कर देना उनकी लाइफ में कि उनको ना एक इनसिक्योरिटी आ जाए अपने खुद के फ्यूचर को लेकर, अपनी खुद की लाइफ को लेकर, तो पूरा उनका फोकस जो है वो अपनी तरफ मुड़ जाए और आप पर से उनका पूरी तरह से ध्यान हट जाए। तो इसलिए ऐसे लोग, ऐसे जो डेविल रहे हैं ना, उनके जीवन में जो है बड़े वाले टावर मोमेंट लाना। और टावर मोमेंट क्या होता है, टावर मोमेंट आपके ना ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। जब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया ना तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्म किया है ना, आपने जीवन में खुद को पलट के दिखाया, बदल के दिखाया, उठ के दिखाया। जब आपको बिल्कुल ज़ीरो किया गया ना तो आपकी अवेकनिंग आई, आपके टावर मोमेंट आए, या ये लोग आपके लाइफ में लेकर आए, आपने उल्टा ना और ज़्यादा स्ट्रेंथ से उभर के दिखाया। लेकिन इन लोगों ने कभी अपनी शक्ति संचित ही नहीं की, अपनी कभी इन्होंने पावर को अपनी यूटिलाइज ही नहीं किया, ठीक है। इन्होंने अपनी सारी पावर कहाँ लगा दी, आपके तरफ देखने में, आपके ऊपर नज़र रखने में, आपके जीवन में छेड़खानियाँ करने में। तो इनके साथ क्या हुआ, इनके पावर संग्रहित नहीं है। तो ये टावर मोमेंट को ना, जब इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा ना, इनके लिए वो डिज़ास्टर होगा। आपके लिए तो वो जो है न्यू बर्थ बन गया है ना, आपके लिए तो एक न्यू बर्थ की तरह था, एक नव जीवन की तरह आया।
लेकिन इनके लाइफ में जब टावर मोमेंट डाल रही हैं माँ काली, तो उनको पता है अच्छी तरह से ये लोग अनेबल है हैंडल करने के लिए, ये लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से जो तमाशा ये आपका बनाना चाहते थे वो तमाशा अब इनका बनेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि इनके जीवन में जो भी बदलाव आएगा ना इस टावर मोमेंट के बाद, वो डिज़ास्टर आएगा, डिज़ास्टर्स आएगा। जब आपको लगे ना कि आप के जो एनिमीज है उनको कर्मा नहीं मिला, तो कभी भी ये देखना कि आपके अंदर जो आया ना टावर, वो आपको नया बना कर गया, बहुत उभार के गया। लेकिन इनके जीवन में माँ काली कुछ ऐसी रचनाएं करने वाली है कि इनका जीवन में अब डिजास्टर होंगे, बड़े वाले डिस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने आत्मा पर वर्क नहीं किया, इन्होंने आत्मा पे काम नहीं किया। और मैं आपको एक बात शर्तिया बोलती हूँ, जब इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आएंगे तभी भी आत्मा पे काम नहीं करेंगे। जब इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ रहे हैं ना, ये पता किस एनर्जी में जा रहे हैं, ये इस एनर्जी में जा रहे हैं आपको ब्लेम करना, आपको कारण बताना, आपको वजह बताना, ठीक है। आप हो इनके दुख का कारण, आप इनके ये बजाय इसके कि हमने कुछ ऐसे काम किया था, हमसे कुछ गलतियां हुई यूनिवर्स से, फिर भी माफ़ी मांगने की बजाय ये उल्टा चलेंगे। इनके जो खड्डा है ना वो ये खुद ही खोदते हैं, ये उल्टा चलेंगे, ये बोलेंगे नहीं, ये यूनिवर्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ये बोलेंगे भगवान मेरे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो सो एंड सो व्यक्ति की वजह से आ रही है। कोई व्यक्ति किसी की सफरिंग का कारण नहीं होता। जिनको हम कार्मिक बोलते हैं ना, वो भी हमारी सफरिंग का कारण नहीं थे, हमारी सफरिंग का कारण थे हमारे पास्ट के कर्मा बैगेज, है ना। उसके वजह से ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपके जीवन में डाले गए ना। प्रवृत्ति नो डाउट उनकी दुष्ट थी, लेकिन फिर वो दूसरों की लाइफ में क्यों नहीं गदर मचा पाए, आप ही की लाइफ में गदर क्यों मचाया? क्योंकि आपका कर्मा बैगेज था ना, तो आपने तो उसको एज अ कर्मा बैगेज समझा, आपने तो उन सभी कर्मों को अंडरस्टैंड करके आपने माफ़ी मांगना बेहतर समझा, आपने अपने कर्मों को सुधारना सही करना बेहतर समझा। कुछ भी बेवजह तो नहीं आया ना आपकी ज़िंदगी में। ये लोग क्या बोलेंगे, हमारी लाइफ बर्बाद है क्योंकि इस इंसान ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की। हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा सारा कर्मा रिलीज़ कर दूँ मैं, मेरा सारा कर्मा बैलेंस कर दूँ मैं, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो, मैं समझ गया हूँ मेरे जो भी पास्ट कार्मिक बैगेज थे मैं उसको रिलीज़ कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रही हूँ। हमारी लैंग्वेज ऐसी होगी, है ना, इनकी लैंग्वेज ऐसी होगी, हे भगवान इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया है, ठीक है, इस व्यक्ति का ये कर दो। मतलब आप यूनिवर्स को, भगवान को भी मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने कर्मा भुगतने को राजी ही नहीं हो, इसीलिए इनका बढ़ता जाता है, आपका कर्मा घटता जाता है, आपके सीधे दिन आते जाते हैं, इनके उल्टे दिन और उल्टे आते जाते हैं, क्योंकि ये खुद ही उसका कारण है। अगर ये एक बार ब्लेम करने की बजाय कर्मा बैलेंस करने पर ध्यान दें तो क्यों नहीं इनके जीवन में सही होगा। लेकिन चलो छोड़ो, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया इनके कर्मों का, ठीक है ना। तो आपके लिए जो है ना माँ काली, आपको ना मतलब ऐसे होता है बादल छट गए आपके जीवन के, जितने ये जो ये कार्मिक पर्सन थे ना, जितने एनिमीज थे आपके, जो आपकी मैजिशियन की ऊर्जा को, जो आपकी उषा का कार्ड है यहाँ पर, जो आपकी जो शाइन थी, है ना, उसको जो है ढक देना चाहते थे, कवर कर देना चाहते थे, ताकि दुनिया देख ना पाए कि आप में पोटेंशियल है, आप में काबिलियत है। तो आपकी ऊर्जा को जो ढक देना चाहते थे ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, ढक थोड़ी ना पाते हैं, परमानेंट थोड़ी ना होते हैं। सूरज तो फिर अपनी रोशनी के साथ वैसे ही जगमगाते हुए सामने होता है ना। तो थोड़े दिन अगर बादल आ भी जाते हैं तो क्या ही बिगाड़ लेते हैं सूरज का। बस ऐसा है कि अपनी औकात दिखाते हैं और फिर साइड में उनको हटना ही पड़ता है। तो यही हुआ, तो यही हो रहा है, ठीक है। माँ काली ऐसे जो काले बादल है ना, जो आपके ऊपर छाना चाहते थे पूरी तरह से, आपकी पूरी चमक को वेस्ट कर देना चाहते थे, आपकी चमक को दबा देना चाहते थे, और नहीं चाहते थे कि लोग देख पाएँ, पहचान पाएँ कि आप असलियत में हैं कौन। ऐसे लोगों से माँ काली आपको मुक्त करवा रही हैं, ऐसे काले गंदे घने बादलों को हटा रही हैं आपके सामने से। आप अपनी ना पूरी शाइन में आओगे, ठीक है, सूर्य का कार्ड है, आप अपनी पूरी शाइन में आओगे, पूरी चमक में आओगे, और आपको आपका जीवन ना और ज़्यादा चमकदार होने वाला है, और ज़्यादा शाइनिंग होने वाला है, मतलब आपकी शाइन बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो बेवजह का प्लानिंग की आपकी लाइफ में, बेवजह के आपकी लाइफ को जो है ख़राब करने की कोशिश की है, वो सब लोग साइड में हट रहे हैं, हट जाएंगे,
ठीक है, आप अपने जीवन में उस बैलेंस को पाओगे जो बैलेंस आपको पाना ही था, आज नहीं तो कल। जो कोई कितनी भी कोशिश कर ले ना आपकी लाइफ को डिसबैलेंस रखने की, ये उनके बस की नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको माँ काली जो है आगे लेकर चल रही है। ठीक है, और मैं बताऊँ आपको, जो लोग पे माँ काली की कृपा होती है ना, मतलब उनके ना एक वक्त ऐसा आता है कि उनके एनिमीज है ना, उनको ये एहसास हो जाता है कि इनके साथ जो है ना इनकी सुरक्षा की जा रही है। ठीक है, अब ये हर जितने अग्रेसिव गॉड्स हैं ना, मतलब जितने प्रोटेक्शन वाले गॉड्स हैं, ठीक है, जो हनुमान जी हो गए, माँ काली हो गए, ठीक है, हमारे शिव जी हो गए, तो जो मतलब इनके प्रोटेक्शन में होता है ना, इनके शत्रुओं को आज नहीं तो कल ये आभास अंदर से डाला जाता है कि इनसे टकराना आपकी भूल है। ठीक है, वो एहसास आपके शत्रुओं को भी दिया जाएगा माँ काली के थ्रू। ठीक है, अब इनको किसी ड्रीम में हो सकता है कोई ऐसा डरावना ड्रीम दिखा दिया जाए कि माँ काली इनसे रुष्ट है। ठीक है, इनको संभलना चाहिए, इनको आगे देखना चाहिए, या फिर हो सकता है कि इनको अंदर से ही कुछ ऐसा इंट्यूशन आए। तो ये ना आपसे पंगे लेना, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये आपसे पंगे लेना बंद करेंगे। ठीक है, आपको आपके हाल पे छोड़ेंगे, और यही आपकी ना लॉन्ग टाइम डिज़ायर है कि भाई मुझे मेरे बारे में मत सोचो, मेरे बारे में मत बोलो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, है ना। यही तो थी आपकी इच्छा केवल, और ये इच्छा आपकी माँ काली पूरा करने वाली है, क्योंकि आपको ना आप ना अपना काम करोगे, आपका हायर लेवल जो भी काम है वो आप करोगे, है ना। और इसी वजह से आप इन लोगों से मुक्ति चाहते थे, आप किसी नफरत की वजह से नहीं चाहते थे मुक्ति, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब बहुत करते थे, जो डिस्टर्बेंस ये लोग पैदा करते थे उसकी वजह से आप इनसे मुक्ति चाहते थे। तो वो मुक्ति माँ काली आपको देने जा रही है ऐसे लोगों से। ठीक है, माँ काली खुद हैंडल करेंगे इन लोगों को। आपका आपको रिवेंज का ख्याल भी नहीं आएगा, आपको तो कभी रिवेंज का ख्याल भी नहीं आएगा। हो सकता है अभी फिर भी थोड़ा कड़वाहट हो, यदा कदा आ जाती हो आपको, आगे आगे देखना आपकी एनर्जी इतनी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि माँ काली इनका चार्ज खुद ले लेंगी। ठीक है, आपकी एनर्जी में इतनी क्लियरिंग आ जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य देखोगे। इनके प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी या रिवेंज की भावना अगर अभी थोड़ी बहुत भी एग्जिस्ट करती है ना, वो भी आपकी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एस ऑफ हैंड्स, हाँ मैंने बोला ना, खुद से इंटरफेयर करके, खुद से इंटरफेयर नहीं सॉरी इंटरवीन करके, है ना, आपकी जो इष्ट देव हैं, आपके जो माँ काली हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद से इंटरवीन कर रहे हैं आपकी जर्नी में। आपके शत्रु अब उनके शत्रु हैं, उन्होंने ले लिया उसका चार्ज। ठीक है, आपको फ्री कर दिया जाएगा, मतलब आप ऐसा पाओगे जैसे ना अंदर से आपका मन ही साफ हो गया, आपके अंदर से ही क्लेंजिंग हो गई आपके, पता नहीं ऑटोमेटिकली आपको ना, आप सोचोगे भी उस इंसान को, उन लोगों के बारे में सोचोगे, उन घटनाओं के बारे में सोचोगे ना, तो भी आपको कोई रिवेंज, कोई कड़वाहट आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लोगों को पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ कराना। ठीक है, अब आगे इन लोगों को पूरी तरह से इनका एग्जिस्टेंस आपकी जीवन से मिटाना, यानी कि आपकी यादों में से भी इनका एग्जिस्टेंस मिटा देना, हटा देना। ठीक है ना, आपको ऐसे जीवन में लाना। देखो सब कुछ होते हुए भी ना आप खुश नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से खुश करना, सब कुछ मिल चुका, आपने अपनी स्पिरिचुअल भी गेन की है, आपने फिजिकली वर्ल्ड में जो है कार्मिक को रिलीज भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं आपको ना एक सुकून नहीं था, एक अकेलेपन की भावना, एक पास्ट के चोट जो खाई थी उनका दर्द जो उभर उभर के आता था ना, वो आना पूरी तरह से अब बंद होएगा। आपको कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, आप याद करोगे तो भी आपको कोई कड़वी यादें याद ही नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आपका चले जाना। तो माँ काली खुश हो जाइए, माँ काली आपके लिए बहुत अच्छा कुछ करने जा रही हैं। ठीक है, आपकी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना इंडिपेंडेंट बनाने वाली है। और आपके शत्रुओं की बात रही तो उनको आपकी लाइफ से पूरी तरह से रिमूव करने वाली है, आपके एनर्जी फील्ड से भी इन लोगों को रिमूव किया जाएगा। नॉट ओनली आपके फिजिकल वर्ल्ड से, आपके एनर्जी वर्ल्ड से भी इनको रिमूव कर दिया जाएगा। और ये सब काम है ना, ये सब बर्डन यूनिवर्स ने अपने ऊपर ले लिया है, माँ काली ने अपने ऊपर ले लिया। तो आपको इस बारे में चिंता करने की या आपको इस बारे में अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहेंगे भी ना तो कोई आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, एनर्जी को क्लेम करिएगा, इस प्रोटेक्शन को क्लेम करिएगा और इस मुक्ति को क्लेम करिएगा।
आपके कार्मिक रिलीज को क्लेम करिएगा। जो कुछ भी आप इसमें एनर्जी आपको अच्छी लगी है उसको प्लीज़ ज़रूर से क्लेम करिएगा। जय माँ काली लिखिए, शिव शक्ति लिखिए कमेंट बॉक्स में, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आपके लिए बहुत सुंदर फ्यूचर, क्योंकि सन का कार्ड आया था, तो आपके लिए सबसे सुंदर भविष्य, ठीक है। सूर्य से ज़्यादा जो है उज्जवल है ना, और प्रकाशमान क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में, है ना। मतलब हमारे हम जो देखते हैं तो सूर्य की शाइन ऐसी है, जो मैंने आपको बोला ना कि कितने ही बादल आ जाए हट जाएंगे, उनको हटना ही पड़ेगा, वो ज़्यादा लंबे वक्त तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दुख के बादल आपके भी अब छटने वाले हैं, आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो। इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना साथ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और इतना कंसर्न दिखाने के लिए। आप सब मेरी तबीयत के लिए बहुत अच्छा मुझे बोल रहे हो। जब आप देखते हो कि मेरा गला खराब है या मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, आप सब लोग कोई डोंट वरी है, तो चलता रहता है, मौसम चेंज होता है, तो ऐसा कुछ तबीयत को लेके ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई इशू है, कुछ है, नहीं, ये तो चलता रहता है। और थोड़ा मैं भी नहीं बोलूँगी, मैं भी इधर उधर थोड़ा सा कुछ खाने पीने में कर देती हूँ गड़बड़, तो मेरी खुद की भी गलती होती है। तो बट फिर भी आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना कंसर्न दिखाते हो, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच सोल फैमिली, थैंक यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आपको टाटा, सायोनारा नहीं बोलना चाहिए, बाय बाय। किसी ने मैं पहले सायोनारा बोलती थी ना, फिर सायोनारा किसी ने मुझे बोला कि नहीं, सायोनारा तो होता है लॉन्ग लॉन्ग वक्त के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट वक्त के लिए बाय बाय, वो अचानक से मेरे मुंह पे आते आते अटक गया, सायोनारा बोलने लगी थी मैं। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।